आप लोगों ने हमारे स्मॉल सेविंग स्कीम्स के सीरीज को काफी सराहा है और कई लोगों ने बोला था सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के ऊपर एक नया वीडियो बनाने के लिए। तो हाजिर है दोस्तों ये नया वीडियो। दोस्तों सीनियर सिटीजन की जो सबसे बड़ी जरूरत होती है रिटायरमेंट के बाद वो होती है एक रेगुलर इनकम की। महंगाई बढ़ती जा रही है इसलिए इनकम भी अब बड़ा चाहिए और इस बड़े इनकम का जो सबसे अच्छा विकल्प बन के सामने आया है वो है नया सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो दोस्तों 1 अप्रैल से लागू हुआ है। हम आपको डिटेल कैलकुलेशन बताएंगे कि कितने डिपॉजिट पे आपको कितना रेगुलर इनकम मिलेगा या कितना रेगुलर इनकम चाहिए आपको, उस हिसाब से आपको कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा। यही नहीं दोस्तों, इसके अलावा हम सारा डिटेल, ये अकाउंट ओपनिंग की एलिजिबिलिटी क्या होती है, 60 साल से नीचे भी कई लोग खोल सकते हैं तो उनके लिए कंडीशन क्या होता है, डिपॉजिट का टेन्योर क्या होता है, मैक्सिमम और मिनिमम डिपॉजिट क्या होगा, अभी जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो क्या है, अगर आप असमय निकासी के लिए जाते हैं, फोरक्लोजर के लिए जाते हैं तो उसके क्या रास्ते हैं और इस पे आपको कितना टैक्स बेनिफिट मिलता है आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर और आपके रेगुलर इनकम के ऊपर। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी को लेकर, कौन लोग एलिजिबल हैं सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट खोलने के लिए। तो सबसे पहला जो एलिजिबिलिटी आता है जिसमें कोई कंडीशन नहीं है वो है कोई भी व्यक्ति जो 60 साल से ऊपर है, इंडियन रेसिडेंट है, वो आराम से सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट खोल सकता है। दूसरा है दोस्तों रिटायर्ड सिविल एम्प्लॉइज जो 55 साल के हो गए हो, उन्होंने वीआरएस लिया हो या और किसी वजह से रिटायर हुए हो तो वो भी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन होगी दोस्तों जो उन्हें पूरा करना होगा। ऐसे ही दोस्तों डिफेंस के एम्प्लॉय जो 50 साल या उससे ऊपर के हैं वो भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए भी एक कंडीशन है। कंडीशन ये है दोस्तों, उन्हें रिटायरल बेनिफिट मिलने के 1 महीने के अंदर ही ये इन्वेस्टमेंट करना होगा। दोस्तों ज्वाइंट अकाउंट भी आप खोल सकते हैं लेकिन सिर्फ अपने स्पाउस के साथ, यानी हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ, वाइफ अपने हस्बैंड के साथ ही ज्वाइंट अकाउंट खोल सकते हैं और कोई ज्वाइंट अकाउंट इसमें अलाउड नहीं होता। और दोस्तों जो ज्वाइंट अकाउंट का पहला होल्डर होता है सारा अमाउंट उसी को एट्रीब्यूटेबल होता है, यानी कि अगर लिमिट है तो लिमिट फर्स्ट अकाउंट होल्डर की ही सिर्फ मानी जाएगी और जो इनकम होगा वो भी फर्स्ट अकाउंट होल्डर का ही माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो रेगुलर इंटरेस्ट मिलता है इस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में उसका भुगतान या पेमेंट जो है वो क्वार्टरली यानी 3 महीने पे होता है और वो भी आपके सेविंग अकाउंट में क्रेडिट होता है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का जो टेन्योर होता है दोस्तों, जो अवधि होती है वो 5 साल की होती है, लेकिन उसके बाद आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं अगले 3 साल के लिए। लेकिन इसमें आपको 1 साल के मैच्योर होने के 5 साल के बाद मैच्योर होने के 1 साल के अंदर आपको ये एक्सटेंशन के लिए रिक्वेस्ट डालना पड़ता है और उस समय का जो भी प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट होता है दोस्तों वही मिलता है अगले 3 साल के लिए। दोस्तों अभी जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो बहुत ही बढ़िया इंटरेस्ट रेट जो अप्रैल 1 2003 को आया है दोस्तों, वो 8.2% है। ये बढ़ के काफी अच्छा इंटरेस्ट रेट हो गया है दोस्तों और सबसे बेस्ट इंटरेस्ट रेट स्मॉल सेविंग स्कीम में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को ही मिलता है। दोस्तों जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में वो एटीसी के डिडक्शन के लिए एलिजिबल होता है, यानी 1.5 लाख तक का आप एटीसी डिडक्शन ले सकते हैं अपने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के इन्वेस्टमेंट के ऊपर। इसके अलावा जो आपका इनकम होता है दोस्तों वो भी टैक्स एग्जम्पशन एक लिमिट तक मिलता है सीनियर सिटीजन होने की वजह से। अगर आप 60 साल से ऊपर हैं आपको एटीटीटी बी के अंतर्गत 50,000 तक का मिलने वाला इंटरेस्ट टैक्स फ्री होता है, तो उतने इंटरेस्ट का आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा और उस उतने अमाउंट के पर आपका टीडीएस भी नहीं लगता। लेकिन जैसे ही आपका इंटरेस्ट 50,000 से ऊपर जाएगा आपका टीडीएस लगना शुरू हो जाएगा, जिसको आप बचा सकते हैं 15H फॉर्म भर के अगर आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी नील बनती है। दोस्तों जो इंटरेस्ट रेट है उसका कंपैरिजन आपको करना होगा अभी मिल रहे बैंकों के एफडी इंटरेस्ट रेट से, जो आपको 8.2% मिल रहा है। कोई भी बड़ा बैंक जिसको आप सेफ मानते हो वो कोई भी बैंक इतना बड़ा इंटरेस्ट रेट नहीं दे रहा, कोई भी बैंक कहीं भी आसपास भी नहीं है पोस्ट ऑफिस स्कीम के। दोस्तों सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट खोलने की सुविधा पोस्ट ऑफिस के अलावा बहुत सारे सरकारी बैंकों में है, जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक और प्राइवेट बैंक आईसीआईसीआई बैंक में भी आप ये अकाउंट खोल सकते हैं।
दोस्तों जो मिनिमम डिपॉजिट आपको करना होगा सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट में वो 1000 रुपए का है, और मैक्सिमम डिपॉजिट जो इस साल 1 अप्रैल से बढ़ गया है दोस्तों, 1 अप्रैल 2023 से, वो है 30 लाख रुपए। सो आप मैक्सिमम 30 लाख का एक इंडिविजुअल सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं रेगुलर इनकम के लिए। दोस्तों ये अकाउंट नॉन रेसिडेंट इंडियन के लिए नहीं होता, तो एनआरआई इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। दोस्तों आप कई सारे अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन सारे अकाउंट मिलके भी जो आपका लिमिट है 30 लाख का, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए, जो टोटल एग्रीगेट डिपॉजिट अमाउंट है। जहां तक बात आती है असमय निकासी की, तो आप पहले 1 साल में अगर पैसा निकालते हैं तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, पूरा पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप 1 साल और 2 साल के बीच में निकालते हैं तो आपका 1.5% काट लिया जाएगा और उसके बाद आपका पैसा वापस लौटा दिया जाएगा। अगर आप उसके बाद यानी दूसरे साल से 5वें साल तक के बीच में निकालते हैं तो 1% की आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, हम लोग बढ़ते हैं उसकी तरफ, वो है कितने मंथली इनकम के लिए आपको कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा। दोस्तों सबसे लोएस्ट से शुरू करते हैं, 683 रुपए का अगर आपको मंथली इनकम चाहिए, चूंकि मंथली इनकम तो मिलता क्वार्टरली है, उसका हमने इक्विवेलेंट निकाला है कि 3 महीने में अगर 2050 रुपए मिल रहा है तो वो मंथली लगभग 683 रुपए के बराबर है। तो 2050 रुपए के क्वार्टरली इनकम के लिए आपको 1 लाख रुपया डिपॉजिट करना होगा। अगर आप 1000 रुपए का मंथली चाहते हैं, यानी कि 3 महीने में 3000 रुपए चाहते हैं, तो आपको 1,46,000 रुपए लगाने होंगे। अगर आप 2000 का मंथली इनकम यानी 6000 का क्वार्टरली इनकम चाहते हैं तो 2,93,000 लगाना होगा। अगर आप 3000 का मंथली इनकम चाहते हैं तो 4.39 लाख। अगर 3,417 रुपए चाहते हैं, वो 5 लाख के अमाउंट पे आपको मंथली इनकम लगभग मिलेगा, जो क्वार्टरली लगभग 10,250 के बराबर। अगर आप 5000 का मंथली इनकम चाहते हैं तो लगभग 7,32,000 रुपए आपको लगाने होंगे। 6000 के मंथली इनकम के लिए आपको 8,78,000 रुपए लगाने होंगे। 6,833 रुपए के मंथली इनकम यानी कि 20,500 के क्वार्टरली इनकम के लिए आपको 10 लाख रुपए लगाना होगा। 7,500 के मंथली इनकम के लिए आपको 10,98,000 रुपए लगाना होगा। 10,000 के मंथली इनकम के लिए दोस्तों आपको लगभग 14,63,000 रुपए लगाने होंगे। 15,000 के मंथली इनकम के लिए आपको 21,95,000 रुपए लगाना होगा। और 20,500 जो मैक्सिमम लिमिट है दोस्तों एक इंडिविजुअल की, अभी आप ये अर्न कर सकते हैं 30 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके एक इंडिविजुअल कैपेसिटी। लेकिन दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा, ज्वाइंट अकाउंट में भी सिर्फ फर्स्ट अकाउंट होल्डर का ही लिमिट गिना जाता है। अगर इन्वेस्टमेंट हो तो दूसरा ज्वाइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं दूसरे स्पाउस के नाम पे, और इसलिए डबल अगर आप अकाउंट खोलते हैं, आपके पास अगर 30 लाख से ज्यादा रुपए हैं, तो डबल अकाउंट में किस तरह से ये कैलकुलेशन काम करेगा वो देखते हैं दोस्तों। 20,500 हम लोग देख चुके हैं, एक सिंगल अकाउंट की लिमिट है 30 लाख पे। अगर आप 25,000 का मंथली इनकम चाहते हैं तो दो अकाउंट मिलकर आपको 36,59,000 रुपए लगाना होगा। अगर आप 30,000 का रेगुलर इनकम चाहते हैं दोस्तों, तो आपको दोनों अकाउंट मिला के 43,90,000 रुपए लगाना होगा। अगर आप 35,000 का इनकम चाहते हैं तो दोनों अकाउंट मिला के आपको 51,22,000 रुपए लगाना होगा। और 40,000 के इनकम के लिए 58,54,000 रुपए है। और 41,000 जो कि मैक्सिमम लिमिट है दो अकाउंट मिला के जो आप अर्न कर सकते हैं, वो 41,000 रुपए का मंथली है, लगभग 1,23,000 रुपया 3 महीने पे क्वार्टरली इनकम है दोस्तों। वो आएगा आपको 60 लाख के मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट के ऊपर, जो एक हस्बैंड वाइफ मिलके कर सकते हैं अपने रिटायरमेंट के दौरान। जो लोग भी रिटायरमेंट में जिनको बड़े फंड मिलते हैं, अपनी लाइफ लॉन्ग सेविंग को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, निश्चिंत होकर एक नियमित आय चाहते हैं, उनके लिए ये एक बहुत बढ़िया स्कीम है दोस्तों। इस स्कीम को आप एग्जॉस्ट कर ले तभी आप कोई दूसरे विकल्प के बारे में सोचे, क्योंकि और कोई भी विकल्प इतना सुरक्षित और इतना बढ़िया इंटरेस्ट रेट नहीं देता। दोस्तों अभी तक अगर आप इस वीडियो के साथ बने हुए हैं तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो को जरूर लाइक कर दे। समय समय पर ऐसे ही अपडेट पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। धन्यवाद।